हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डिफरेंशिएशन। देखिए कैलकुलस टॉपिक का हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। बोर्ड एग्जाम में कैलकुलस टॉपिक से 60 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 60 मार्क्स के, 60 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक आता है डिफरेंशिएशन। देखिए आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छी तरह आएगा तब आप लोगों को इंटीग्रेशन समझ में आएगा, और आप लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छी तरह आ जाएगा बनाने, तब आपको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। देखिए डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत यूज है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों को नहीं आएगा तो फिजिक्स समझ में आप लोगों को नहीं आएगा, इसलिए डिफरेंशिएशन हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन ये होता क्या है। तो देखिए जो ये dy बाई dx है, देखिए ये dy बाई dx है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए कोई भी चीज को हमको छोटा करना रहता है ना, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो समझे, तो हम लोग कोई भी टॉपिक को छोटा करना है, ये कोई भी चीज को हमको छोटा करना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं dy बाई dx है क्या। तो देखिए जब रहता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, मानिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू क्या है, fx है। देखिए जो y है वही fx है, समझे। तो मानिए आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, dy बाई dx है क्या। तो देखिए जब रहता है, यहाँ पे देखिए जब रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx। अगर रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, तब हम उसको बोलते हैं dx बाई dy। dy बाई dx क्या है, देखिए जब रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, dy बाई dx। ये क्या है, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब y को किसके साथ डिफरेंशिएट किया गया है, x के साथ डिफरेंशिएट किया गया है। देखिए जब रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, dx बाई dy। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। देखिए इसी का एक रेसिप्रोकल भी होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग dy बाई dx को हम लोग रेसिप्रोकल में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई dx बाई dy हम लोग लिख सकते हैं, dy बाई dx को। देखिए अब हम लोग dx बाई dy को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई dy बाई dx। देखिए हम लोग dy बाई dx को लिख सकते हैं 1 बाई dx बाई dy, और dx बाई dy को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई dy बाई dx। चलिए तो आपको ये सब समझ में आता होगा। तो चलिए आप लोग इसको पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम लोग y को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं कि नहीं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो dy बाई dx है, इसको हम लोग y डैश भी लिखते हैं, या इसको हम लोग f डैश x भी लिखते हैं। देखिए इसको हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए इसको पढ़ सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या यहाँ पे देखिए जो हम लोग एक फंक्शन माने थे y इक्वल टू fx, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इसको y डैश हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा। देखिए जो y है ना वही fx है, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट किया है तो y डैश हो गया है, fx को डिफरेंशिएट किया है तो f डैश x हो गया है। तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग को dx है क्या, ये dx है ना,
इसको पढ़ते हैं क्या, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, और जो dy है इसको पढ़ते हैं क्या, स्मॉल चेंज इन y। देखिए dx है, ये क्या होता है, स्मॉल चेंज इन x, और dy है स्मॉल चेंज इन y। मतलब dx रहता है ना तो एकदम छोटा सा चेंज होता है x में, और dy है तो y में एकदम छोटा सा चेंज होगा, एकदम पॉइंट जैसा थोड़ा सा चेंज होगा। तो यही है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला देखेंगे। देखिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मान लेंगे क्या, वो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हम क्या है, हम लोग को यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स, देखिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन में मतलब आप लोग को अभी बताए हैं dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई dx इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा cos x। हम इसको ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं क्या, देखिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू cos x, मानिए ये फंक्शन है, देखिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई dx, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, cos x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है क्या, माइनस साइन एक्स। चलिए अब हम लोग थर्ड में देखते हैं क्या, tan x का डिफरेंशिएशन। देखिए मान लेंगे y इक्वल टू कोई फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, tan x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन मतलब हो गया dy बाई dx। तो यहाँ पे देखिए tan x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, 4 नंबर। देखिए हमारा कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू cot x, y इक्वल टू cot x है, तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन मतलब हुआ dy बाई dx, तो हमारा हो जाएगा, देखिए cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और 5 नंबर में हम लोग देखेंगे, हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू cosec x, y इक्वल टू मान लीजिए sec x है, sec x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को होता है dy बाई dx। यहाँ पे देखिए इसका होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। देखिए 6 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या, 6 नंबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 6 नंबर में मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू cosec x, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या होगा, देखिए dy बाई dx, डिफरेंशिएशन मतलब आप लोग जानते करते हैं dy बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसका हम लोग क्या किए हैं, डिफरेंशिएशन बता दिए। देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और कोई फंक्शन है y इक्वल टू cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, sec स्क्वायर x। और देखिए cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा क्या, sec x इंटू टेन एक्स, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। यहाँ पे देखिए किस किस में माइनस होता है, देखिए जो फंक्शन c से स्टार्ट होता है ना उसमें माइनस होता है। देखिए cos क्या चीज से स्टार्ट हुआ है, c से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या, cot क्या चीज से स्टार्ट हुआ है, c से स्टार्ट हुआ है, तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस में चला जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। देखिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो cosec x है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, c है, तो जो लेटर c से स्टार्ट होगा ना तो उसमें माइनस हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन माइनस में जाएगा। देखिए माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस cosec x इंटू cot x, मतलब माइनस लग गया है। माइनस किस किस में लग गया है, जिसका
शुरू का लेटर सी से स्टार्ट हो उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में जाता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए लाइन कट गया है इसलिए बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 7 नंबर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू ई के पावर में x, तो इसका हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, dy बाई डी एक्स। इसका होता है ई के पावर में x से रहता है, एक ई के पावर में x। ये कहता है क्या, हमको तुम डिफ्रेंसिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, मैं चेंज नहीं रहूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ये कहता है ई के पावर x, ये कहता है हमको डिफ्रेंसिएशन करेगा चाहे इंटीग्रेशन करो, हम रहेंगे ई के पावर x ही रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू ए के पावर में x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है dy बाई डी एक्स। देखिए इसका होता है a के पावर में x और log a, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है a के पावर में x का, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू a के पावर में x इंटू log a। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 9 नंबर देखते हैं फॉर्मूला। तो 9 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। तो 9 नंबर फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू है x के पावर में n, क्या है x के पावर में n, तो इसका हम लोग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए ये होता है एन एक्स n माइनस वन। देखिए जो पावर में रहता है ना, तो देखिए जो पावर में रहता है वो नीचे चला जाता है एन एक्स, और देखिए फिर पावर में से एक घट जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे दे दिया है, जैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हम लोग को क्वेश्चन दे देगा y इक्वल टू एक्स के पावर में 10 दे देगा। ओके, हम लोग को इसको क्या कहेगा, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए एन एक्स, देखिए एन के काम काफी कर रहा है, पावर में क्या है 10, उसके बाद एक्स हो जाएगा एन माइनस वन, एन मतलब 10 माइनस वन, तो हमारा क्या हो जाएगा 10x, 10x के पावर में 9 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग को दे देगा y इक्वल टू एक्स के पावर में 100 रहेगा, इसको हम लोग कहेगा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। तो देखिए इसी फॉर्मूला पर जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। देखिए x का पावर में 100 है तो यहाँ हो जाएगा 100x, 100x। देखिए n माइनस वन मतलब 100 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 आ जाएगा। देखिए इस फॉर्मूला पर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेंगे, बनेंगे। चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर में क्या है, देखिए जब भी y इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, y इक्वल टू जब भी रहेगा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा क्या, 0 हो जाता है। देखिए कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे कांस्टेंट की जगह पर जैसे हो गया 8, 9, 10, 100 कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, पहले हम लोग देखते हैं 11 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से 11 नंबर आप लोग को दिख रहा है। देखिए 11 नंबर में क्या है, अगर हम लोग को दिया रहेगा क्या, देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग को कहेगा निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए 11 नंबर में y इक्वल टू हम लोग को दे देगा रूट एक्स, कहेगा इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, इसका होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ये सब फॉर्मूला है, आप लोग इसको क्या करना होगा, याद करना होगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका हम लोग को कह रहा है क्या, डिफरेंशिएशन करने के लिए। इसका हम लोग dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा हम लोगों को -1 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग अब 13 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है 13 नंबर फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोगों को y इक्वल टू दे देगा x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होता है देखिए डी, तो इसका क्या हो जाएगा क्या dx बाई डी एक्स, ये कट जाएगा, इसका हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, समझे। या dy बाई डी वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे उसका भी 1 हो जाएगा, समझे। चलिए तो आप लोग इसको पहले क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 15 नंबर फॉर्मूला।
देखिए जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू हम लोग का कोई फंक्शन है log x विथ बेस e, या इसी को रहेगा क्या log x, इसको ऐसे रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई डी एक्स, इसका हो जाता है क्या 1 बाई एक्स हो जाता है। यही हमारा रहेगा, जिसे 16 नंबर में देख लेते हैं। यही हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू log x विथ बेस a, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का हो जाएगा क्या 1 बाई एक्स और log a, देखिए तो यही है 50 नंबर और 60 नंबर क्या फॉर्मूला। तो चलिए आप लोग को इस पर जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे यहाँ चलिए हम लोग 60 नंबर पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 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 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं y इक्वल टू रहेगा 10 के पावर में x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा देखिए इसका फॉर्मूला क्या है 1 बाई एक्स लॉग ए। तो देखिए कांस्टेंट के पावर x है, तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, तो इसको क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ए कितना दिया है 10 दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा क्या 1 बाई एक्स लॉग 10। तो यहाँ पे देखिए यही हम लोग के ये क्वेश्चन तो किस पे चला गया, ये 60 नंबर क्वेश्चन पे, ये 60 नंबर फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक और जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग का यही रहेगा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स के पावर में 10 रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या हो जाएगा देखिए 10 एक्स के पावर में 9 हो जाएगा। देखिए ये क्या है वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, तो ये देखिए जो मूरी में रहता है वो मूरी में चला आया इंटू एक्स। देखिए जो 10 है तो उसमें से एक पावर घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए किस फॉर्मूला पर गया है, इससे कोई फंक्शन था देखिए y इक्वल टू एक्स के पावर में n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है nx n माइनस 1। ये हमारा देखिए इस फॉर्मूला पे हम लोग का ये क्वेश्चन बना है, और हम लोगों को इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बना है, समझे ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जब भी रहेगा देखिए एक फॉर्मूला है y इक्वल टू लॉग a के पावर में x, तो यहाँ पे देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग a। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू 10 के पावर में x है, देखिए कांस्टेंट के पावर में क्या है वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स और लॉग a। तो लॉग a कितना हो जाएगा लॉग a 10 है, तो यही हमारा हो गया क्या है आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं ये देखिए ये क्वेश्चन दिए हैं क्या है y इक्वल टू एक्स के पावर 10 वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो गया है 10x ऊपर 9 हो गया। तो देखिए ये किस फॉर्मूला पर बैठा है y के पावर में x के पावर में n है, y इक्वल टू x के पावर में n है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1। इस फॉर्मूला पर हमारा ये क्वेश्चन बना है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इतना फॉर्मूला से आप लोग क्या कीजिएगा, फिजिक्स आपको इतना ही फॉर्मूला का फिजिक्स में यूज है आप लोगों को डिफरेंशिएशन का, समझे? तो आप लोग इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 70 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। ये 70 नंबर फॉर्मूला में क्या है हमारा, ये इनवर्स वाला है। देखिए कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का 80 नंबर फॉर्मूला क्या है, अगर रहेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हमारा आ जाएगा देखिए माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 19 नंबर में देख लेते हैं कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स x है, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखिए
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, 20 नंबर देखते हैं। देखिए 20 नंबर में हम लोग का क्या है, y इक्वल टू, अगर हम लोग का रहेगा क्या, y इक्वल टू हम लोग का रहेगा cot इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन मतलब आप लोग जानवे करते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 21 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग के क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। देखिए इसका हो जाता है 1/√1/√, देखिए इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x√100x² -1। अगर यही हमारा रहेगा 22 नंबर, देखिए अगर हम लोग के रहेगा कोई फंक्शन है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x√100x² -1। देखिए डिफरेंशिएशन में ऐसे भी दे देता है, डिफरेंशिएशन करने के लिए देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x बाई डी एक्स, इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन, -1/1 प्लस x²। देखिए ऐसे आप लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम है। तो आप लोग देखिए जो जो सी से स्टार्ट होता है, देखिए कॉस हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया, ये सब का डिफरेंशिएशन माइनस में जाता है। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक था तो इसको माइनस में चला गया, कॉट था तो इसका भी माइनस में गया है, और कॉसेक है इसका भी क्या गया है, माइनस में गया है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या 23 नंबर फॉर्मूला। तो 23 नंबर फॉर्मूला है क्या, तो देखिए जब भी कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला क्या करते हैं, देखिए 23 नंबर फॉर्मूला है, कोई दो फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए क्या u प्लस v, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ऐड में रहेगा तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अगर यही रहेगा, यहाँ पे देखिए अगर यही हम लोग को दे देगा y इक्वल टू u माइनस v, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे। देखिए dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू, देखिए इसको लिख सकते हैं du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। यही हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब फॉर्मूला है, आप लोग को सब फॉर्मूला क्या करना होगा, याद करना होगा। जब तक ये फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं होगा तब तक आप लोग को क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम 25 नंबर फॉर्मूला देखते हैं क्या है। इतना हम लोग कोई फंक्शन है वाइस पर इतना दिया हुआ है, हम लोग को इसको डिफरेंशिएशन पूछेगा, क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या है डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे, फिर डीवी बाई डी एक्स, प्लस का साइन है तो प्लस, फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, डीपी बाई डी एक्स। ऐसे ही कर देंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन। देखिए 26 नंबर मल्टीप्लाई वाला तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लीकेशन वाला के, तो इसको क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इसमें से कोई भी को बाहर निकाल सकते थे, u इंटू भी है तो पहले u को निकाल दिए, तो हमारा हो जाएगा dv बाई डी एक्स। देखिए मल्टीप्लाई रहता है प्लस का साइन देते हैं, उसके बाद देखिए हम लोग u का निकाले थे, अब v के बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या 27 नंबर फॉर्मूला। देखिए कोई फंक्शन y इक्वल टू हम लोग इतना दिया हुआ है u इंटू v इंटू डब्ल्यू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, देखिए पहले दो को बाहर निकाल देंगे, क्या u और v को बाहर निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस, उसके बाद क्या करेंगे वी डब्ल्यू के बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू के बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया
डी यू बाई डी एक्स अब प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम डब्ल्यू और यू को बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, कोई डिवाइड के टर्म में रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए जो नीचे की ओर आता है वो बाहर निकल जाता है, भी नीचे आता है v बाहर निकल जाएगा तो डी यू बाई डी एक्स, अब माइनस का साइन लगता है, उसके बाद u बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, अब भाई बाई नीचे हो जाएगा वी स्क्वायर। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, हमारा कोई क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका हम लोग कहेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, और देखिए अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यही हो गया। हाँ यही हमारा हो गया क्या u प्लस v का जो फॉर्मूला लिखा है वही पे ये बन गया। देखिए हम लोग का एक और क्वेश्चन लिख देते हैं क्या, अब हम लोग एक u इंटू v पर हम लोग एक क्वेश्चन लिख देते हैं। तो देखिए y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको हम लोग क्या करना है बनाना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो इसको कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग साइन एक्स के बाहर कर देंगे तो इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब प्लस उसके बाद हम कॉस एक्स को बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, अब प्लस यहाँ cos x रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है cos x होता है। इतना आसान है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस इधर चला आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसी प्रकार हो जाएगा बन जाएगा हमारा। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए, बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।